गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो एक बार फिर प्राचीन भारतीय संस्कृति को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेशन के माध्यम से हम रोचक चित्रकथा की यात्रा करें। आज हम मनाएंगे राधाष्टमी का पावन दिवस। अभी कुछ दिन पहले कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हमने कृष्णाष्टमी यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया और आज यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी यानी राधा जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, राधा जी बरसाना गांव के वृषभान जी की पुत्री थी। इनके पिता भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा के घनिष्ठ मित्र थे। उस समय राजा कंस के अत्याचारों से तंग आकर नंद बाबा ने अपने परिवार, गोप गोपियों और गोधन के साथ गोकुल को छोड़ नंद गांव में रहना आरंभ किया। तभी वृषभान जी भी अपने परिवार समेत बरसाना आकर बस गए और वहीं राधा जी का जन्म हुआ। अतः राधा जी की जन्मस्थली है बरसाना गांव, जो बिल्कुल नंद गांव के पास है। आज भी बरसाना गांव में राधा जी के नाम से ही राधा वल्लभ नाम का प्रसिद्ध मंदिर है, जो उस गांव की पहचान है। और वहाँ पर इन्हें लाडली जी कहकर संबोधित किया जाता है। बच्चों, बरसाना गांव राधा जी के जन्म के अलावा एक और कारण से भी प्रसिद्ध है और वो है वहाँ पर स्थित ब्रह्मा पर्वत। आओ उस रोचक कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं, सतयुग के अंत में भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से आग्रह किया कि जब आप धरती पर जन्म लें तो आपकी जन्म लीलाओं का हमें साक्षी बनाएं, अर्थात उन लीलाओं को देखने का हमें भी अवसर प्रदान करें। तब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप वृषभानपुर में, अर्थात बरसाना में, वृषभानपुर जी ने वो गांव बसाया था, इसीलिए उसको वृषभानपुर भी कहते हैं। अतः आप बरसाना में जाकर पर्वत रूप में स्थापित हों और इन पर्वत पर मैं अपने सखा गोप गोपियों के साथ अनेक बाल लीलाएं करूँगा। और कहते हैं, पुराणों के अनुसार आज भी बरसाना गांव में वह ब्रह्मा पर्वत स्थित है। और स्थित ही नहीं, राधा अष्टमी के दिन राधा जी के मंदिर के साथ साथ इस ब्रह्मा पर्वत को भी सजाया जाता है और इसका पूजन किया जाता है। कृष्ण अष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का उत्सव भी बहुत ही भव्य होता है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण की प्रतिमाओं के श्रृंगार के साथ साथ राधा जी को 56 भोग भी लगाए जाते हैं और राधा अष्टमी से लेकर चतुर्दशी अर्थात 14 तक 7 दिन का वहाँ पर मेला लगता है। बच्चों, राधा अष्टमी के अलावा आज का दिन एक और इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन हमारे लिए लेकर आया है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आज 14 सितंबर है। इस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं और इसका कारण है 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी भाषा को केंद्र की आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला इसी दिन यानी 14 सितंबर को लिया था। इससे पहले 1918 में महात्मा गांधी जी ने एक साहित्य सम्मेलन में हिंदी को जनमानस की भाषा कहकर पुकारा और इसे राष्ट्रभाषा बनाने की सिफारिश की। उनका कहना था कि हिंदी पूरे भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और सबसे अधिक समझी जाने वाली भाषा है। इसके अलावा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इस मधुर भाषा ने अपने समृद्ध व जोश से भरपूर साहित्य से जनमानस को देशभक्ति के प्रति प्रखर भावना से ओतप्रोत किया। तनिक सोचो, आज भी हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में उन पुराने देशभक्ति गीतों व कविताओं का गायन और पाठन करते हुए हम सब के अंदर देश के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना जागृत हो जाती है। और आज़ादी की लड़ाई में तो इस जनभाषा का जादुई प्रभाव कैसा रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। इसी कारण हमारी संविधान सभा ने इसे राष्ट्रभाषा बनाने का ऐलान किया और 1953 से यानी 1953 से
प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के पीछे एक और कारण भी है। वो है इस दिन साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन। व्यवहार राजेंद्र सिंह वही व्यक्ति हैं जिनके अथक प्रयासों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का गौरव हासिल हुआ। उनके जन्म दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का भी चलन प्रारंभ हुआ। अब इसे मनाते कैसे हैं ये तो आप जानते ही हैं। इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों और गैर शिक्षा संस्थानों द्वारा हिंदी भाषा के विकास हेतु भाषण प्रतियोगिताएं, कविता गायन प्रतियोगिताएं आदि करवाई जाती हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु 2 बृहत पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वो हैं राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार व राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार, जो इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को और विज्ञान पर जिसने हिंदी में रिसर्च लिखी हो उनको दिया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हो पूरे विश्व में अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। लेकिन फिर भी आज तक हमारी हिंदी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बन सकी। शायद इसका कारण हमारे ही देश में हिंदी भाषा के प्रति हमारा उपेक्षित दृष्टिकोण है। अपनी ही जन्मस्थली पर इस भाषा को वो प्रोत्साहन, वो संवर्धन नहीं मिल रहा जिसकी ये अधिकारिणी है। अतः हम सब अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसके विकास व प्रचार के लिए प्रयत्नशील होंगे। ऐसा तभी होगा जब हम इस रसवंती भाषा का अपने व्यवहारिक जीवन में नित्य प्रयोग करें। तो बच्चों, हिंदी भाषी होने के नाते इस अलंकरण श्रृंगारिणी भाषा को विकसित करने के लिए आओ सभी दृढ़ संकल्प हों, क्योंकि हिंदी यही जय हिंद यही है, हिंदी यही जय हिंद यही है, प्रेम पुजारिन हिंदी, इसके एक नयन में गंगा दूजे में कालिंदी, हिंदी यही जय हिंद यही है, प्रेम पुजारिन हिंदी, इसके एक नयन में गंगा दूजे में कालिंदी, इसके एक नयन में गंगा दूजे में कालिंदी। जय हिंद।